हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम क्रैकर। मैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान पर एक सीरीज चला रही हूँ जो बेसिक से लेकर के एडवांस, वो भी वन लाइनर में। इसमें आपको पॉलिटी से रिलेटेड सारे टॉपिक A to Z कवर हो जाएंगे। इसका पहला लेक्चर मैंने कंप्लीट करवा दिया है, भारतीय संविधान का विकास। ये दूसरा लेक्चर है संविधान सभा। इसमें वन लाइनर फॉर्म में आपको पढ़ाया जाएगा जो डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में आएगा। ISO, PCSO, PCSJ, लोअर RO, रेलवे, पुलिस, SSC, टेट, BEd, पेट, TGT, PGT, बैंक, NDA, SCDS, ये सब। तो आज का दूसरा लेक्चर है, ये है संविधान सभा के ऊपर। ये वन लाइनर फॉर्म में है, ये डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में पुट होगा। तो पहला है आपका पॉइंट, संविधान सभा गठित करने का अधिकार क्या था, किस बेस पर संविधान सभा का गठन किया गया था। तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ऐसा नहीं है कि ये पहला बेस था। इससे पहले बहुत सारे बेस बने थे। 1934 में MN राव ने, फिर उसके बाद नेहरू जी का होम रूल। लेकिन स्पष्ट रूप से मतलब कि उससे पहले जितने भी बेस बने थे उसमें अंग्रेज़ों ने भारतीयों को पूरी तरह से भारतीय शामिल होने के लिए नहीं मंजूरी दी थी। ये ऐसा था जिसमें संविधान बनाने में पूरी तरह से भारतीय होंगे। तो ये कैबिनेट मिशन प्लान था जिसमें सारे लोग जो भारत का संविधान बनाएंगे वो भारतीय ही होंगे। तो इसमें जो कैबिनेट मिशन था उसमें 3 जो लोग थे वो ब्रिटेन से आए थे। एटली उस समय ब्रिटेन के PM, तो उन्होंने लॉरेंस को, एलेक्जेंडर और क्रिप्स को। ये क्रिप्स 1942 में जो क्रिप्स मिशन आया था उसमें भी आ चुके थे। इन तीनों को कैबिनेट मिशन प्लान के तहत भेजा था भारत में। भारत का संविधान सभा किसके अनुसार गठित किया गया था। संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत गठित किया गया था। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 36 में भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग की थी। तो ये कहाँ पे, किस अधिवेशन में, तो फैजपुर अधिवेशन में की थी। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार किसने प्रस्तुत किया। संविधान सभा का विचार किसने प्रस्तुत किया कि संविधान सभा जैसी कोई चीज़ होनी चाहिए। तो स्वराज पार्टी ने 1942 में ही प्रस्तुत कर दिया था। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। उस मिशन में जो योजना बनाई थी कितने सदस्य होंगे, 389 सदस्य होंगे। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माती परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। तो 10 लाख पर व्यक्ति, 10 लाख व्यक्तियों पे एक व्यक्ति चुना जाता था उस संविधान सभा निर्मात्री में। संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। प्रांतों की विधानसभा ने इन्हें प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे ज़्यादा था। संयुक्त प्रांत, आज का UP जो है। क्यों प्रतिनिधित्व ज़्यादा था, क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी, इसलिए वहाँ का प्रतिनिधित्व सबसे ज़्यादा था। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान सभा में किस देशी रियासत ने, जो देशी रियासतें थी वो अपने आप को संप्रभु मानती थी, इसलिए वो संविधान सभा का बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती थी। तो हैदराबाद ने, कि किसी भी रिप्रेजेंटेटिव ने इसमें पार्ट नहीं लिया कि मैं भाग नहीं लूँगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ। पश्चिम बंगाल से। ये बम्बई में आम चुनाव हार गए थे तो इनको पश्चिम बंगाल से चुना गया था। और एक क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है, जो कैबिनेट मिशन जिस समय भारत में आया था तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड बेबल थे। और उस समय ब्रिटेन के PM कौन थे, तो एटली थे 1946 में। ये एकदम याद रखने वाला। और जब आज़ाद हुआ था भारत तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन। वही मन बाटन उनको बोलते कि उनके बांटने की योजना से ही भारत का विभाजन हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान को किसने बनाया था। तो संविधान सभा ने बनाया था। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता, ये इम्पोर्टेंट है, सच्चिदानंद सिन्हा ने। ये अस्थायी अध्यक्ष थे और इनको फ्रांस में वरिष्ठता का जो अनुक्रम पालन किया जाता है कि जो 389 लोग
थे संविधान सभा में, उसमें जो सबसे वरिष्ठ थे सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हीं को अध्यक्ष चुन लिया गया था अस्थायी रूप से। उसके 2 ही दिन बाद 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। ठीक, ये भी आपका हो गया है पॉइंट कि पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, और ये 2 ही दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसे चुना गया था, तो HC मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया था। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका है संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार, कि जो भी संवैधानिक चीज़ें हैं उससे रिलेटेड कोई भी सलाह देना हो तो कौन देगा, तो BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान सभा के प्रारूप, इसको मसौदा भी कहते हैं, तो ये कब नियुक्त हुआ था, 20 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप या मसौदा समिति के अध्यक्ष अंबेडकर जी थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना, ये इम्पॉर्टेंट है, नेहरू जी ने प्रस्तावना लाया था, जिसको भारत के संविधान की कुंजी कहा जाता है या विषय वस्तु। उसी के थ्रू पता चलता है कि भारत का संविधान कैसा है। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ये नेहरू जी, जितनी भी इम्पोर्टेंट शक्तियाँ थी वो 3 ही लोग में केंद्रित थी, चाहे नेहरू जी हो, पटेल जी और राजेंद्र प्रसाद। और बहुत सारी समितियां हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट समिति थी उनकी जो शक्तियां थी इन 3% के अंदर केंद्रित थी। तो आप लोगों को शक्तियों में जब निशान लगाने के लिए आएगा तो आप उसे कर लेंगे इस बेस पे। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, किसके द्वारा अपनाया गया था, संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था, कि भारत के लिए भी एक संविधान होगा, तो ये संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 में पारित किया गया था। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, जो झंडा समिति था ये भी इम्पोर्टेंट था, तो राजेंद्र प्रसाद। जो जितनी समितियाँ उसमें इम्पॉर्टेंट जो समितियाँ वो 3 लोगों के कंट्रोल में थी, पटेल, नेहरू जी और राजेंद्र प्रसाद। एकदम ये आप लोग याद कर लीजिए। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा 22 जुलाई 1947 को अंगीकार किया था। ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ राष्ट्रीय प्रतीक वाले पार्ट में। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया, तो ये किस दिन पारित किया, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26 नवंबर 1949 को अंतिम रूप से ये पारित हो गया संविधान सभा। उसके बाद बस उसका कंपाइलेशन चलता रहा। नेक्स्ट पॉइंट है भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को कैसे चुना गया, तो विभिन्न प्रांतों को विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, अनुसूचियां और भाग थे। जब संविधान पारित हुआ उस समय पूछ रहा तो 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग शामिल थे। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्य कितनी थी, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 15 महिला सदस्य थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन, वही अधिवेशन में जो पहला वरिष्ठता के आधार पे आपको बता चुके हैं, अस्थायी अध्यक्ष तो सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था, वरिष्ठता के आधार पे भी और अस्थायी। नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे, जो 2 दिन बाद ही उनको चुन लिया गया था। तो कितना समय लगा था संविधान सभा के निर्माण में, तो ये एकदम रटा हुआ क्वेश्चन होना चाहिए। 2 साल 11 माह 18 दिन, ये इतना वक्त लगा था हमारा संविधान बनने में, इसीलिए भारत के संविधान को सबसे विस्तृत संविधान कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान के निर्माण पर कुल कितना धन खर्चा हुआ था, तो 64 लाख रुपए खर्चे हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था, तो 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया था। और संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, 24 जनवरी 1950। और संविधान सभा 26 जनवरी, जो हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, उसी दिन ये लागू हुआ था। भारत में किस तिथि को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 26 नवंबर। हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ like, comment and subscribe our YouTube channel Exam Cracker NS, and please press the bell icon.